जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है वह है झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, आइए हम सभी इसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? ये जो बहुउद्देशीय शब्द जो है, ये बहुउद्देशीय शब्द जो है, इसी से हम समझ सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है, एक से अधिक उद्देश्य। अगर हम बात करें कि नदी घाटी परियोजना में बहुउद्देशीय क्या हो सकता है, तो यहाँ बहुउद्देशीय का अर्थ है एक से अधिक, और नदी घाटी परियोजना तो नदी पे बनाया गया ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो। ठीक है, जैसे उस पे बांध बना करके, सबसे पहले बांध, अगर कोई नदी है तो उस पर एक बांध बनाया जाएगा। ठीक है, उस परियोजना को चलाने के लिए उस बांध में जो डैम का निर्माण होगा उसमें नौकायान होगा, उसमें मछली पालन होगा, वहाँ से नहर का निकाल कर सिंचाई का सुविधा होगा, उस बांध पे जो हमारा वो विद्युत परियोजनाएं चलाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है वह बहुउद्देशीय कहलाता है। और अगर नदियों पर इसका प्रयोग किया जाए परियोजना को बनाकर, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कही जाती है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आज देखेंगे कि झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो झारखंड की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह झारखंड ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को जो है वह तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में, तो उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो वो जो थे वह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर और मस्जिद कहा था। ठीक है, यही चीज कहा था उन्होंने। तो ये एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर और मस्जिद किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे यह संज्ञा दी थी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है दामोदर घाटी परियोजना। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसा हमने बताया आपको। ठीक है, इसका स्थापना की बात करेगा तो स्थापना है 18 फरवरी 1948 ईस्वी को। कब है इसका स्थापना हुई? 18 फरवरी 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है इस परियोजना का मॉडल अमेरिका के टेनेसी घाटी टीवीसी पर आधारित है। ठीक है, इस परियोजना को हम डीवीसी भी कहते हैं। दामोदर घाटी परियोजना को डीवीसी, अंग्रेजी में डीवीसी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो इसका जो है वो नाम कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका की एक टेनेसी नदी है, उस नदी पे एक परियोजना चलाई जाती है, टेनेसी घाटी परियोजना। तो वहीं से इसका ये जो है वो लिया गया है, इस परियोजना का ये आधार। ठीक है, टीवीसी टेनेसी घाटी परियोजना पर यह आधारित है। आप सभी इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी परियोजना का प्रारूप कौन तैयार किया था, तो डब्ल्यू वीडिन नामक एक महान थे, एक व्यक्ति थे डब्ल्यू वीडिन नामक। उन्होंने इस परियोजना का प्रारूप तैयार किया था। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रारंभिक प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डब्ल्यू वीडिन साहब जो थे उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रारूप तैयार किया। ठीक, इसी के तर्ज पर डीवीसी की स्थापना की गई। टीवीसी जो है ये टीवीसी टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन के तर्ज पर ही दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, कब? 18 फरवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी, वर्तमान राजधानी कोलकाता में इसका मुख्यालय रखा गया। आइए देखते हैं और हम, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वह दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। ठीक है, इस पे जो बांध बनाया गया उस बांध के, दामोदर नदी घाटी परियोजना पे बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पे नियंत्रित करना। दामोदर नदी जो है वह पश्चिम बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक जो है वह दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। ठीक है,
तो आप सभी इसे भली भांति समझ सकते हैं। तो इस पे बांध बनाने का मुख्य प्रथम उद्देश्य था वो बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करना। जब से इन नदियों पे बांध बन गए, बंगाल में बाढ़ की समस्या का समाधान मिल गया। तो इस दौरान जो है वह 8 बांध बनाए गए, 3 जल विद्युत गिरी बनाए गए और एक अवरोधक बांध बनाया गया। ठीक है, 8 बांध, 3 जल विद्युत गृह और एक अवरोधक बांध। ठीक है, आइए देखते हैं कि 8 बांध कौन कौन से थे। ठीक है, तो बांध, ये हमारा लिस्ट है बांध का नाम और संबंधित नदी। तिलैया बांध बनाया गया बराकर नदी पे। हमने अपने नदी वाले वीडियो में बताया है कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो आप जाकर उसे जरूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, डाला हुआ है, झारखंड समान ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो तिलैया बांध का निर्माण जो है वह बराकर नदी पे किया गया है। ठीक है, बराकर नदी पे तिलैया बांध। मैथन बांध का निर्माण भी बराकर नदी पे किया गया है। मैथन बांध बराकर नदी पे। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पे। पंचेत बांध दामोदर एवं बराकर नदी पे। ठीक है, ये दोनों का जहाँ जिस जगह पे दोनों का होता है, मिलन होता है, संगम होता है, उस जगह पे पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। अय्यर बांध दामोदर नदी पे। वर्मो बांध दामोदर नदी पे। बोकारो बांध बोकारो नदी पे। और कोनार बांध कोनार नदी पे। बोकारो कोनार जो है वह दामोदर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और बराकर भी जो है वह दामोदर की सहायक नदी है। तो बराकर, दामोदर और कोनार और बोकारो पे ये सभी बांध जो है वह बनाए गए हैं। आप इसे याद कर लेंगे। तिलैया बांध बराकर नदी पे, मैथन बांध बराकर नदी पे, बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पे, पंचेत बांध दामोदर और बराकर के संगम पर, अय्यर बांध दामोदर नदी पे, बर्मो बांध अय्यर दामोदर नदी पे, और बोकारो बांध बोकारो नदी पे, कोनार बांध कोनार नदी पे। ठीक है, तो ये हमारे हुए 8 बांध। ठीक है, 8 बांधों का ये क्रम हमारा है। अब हमारा हो गया 3 जल विद्युत गृह और एक अवरोधक बांध। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें से, तो इनमें से जो है वह हमारा तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत बांध का निर्माण अभी हो पाया है। इन बांधों के निर्माण की जो अनुशंसा हुई है उनमें से मात्र तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत बांध का निर्माण हो पाया है अभी तक। मतलब इनमें से जो है वह परियोजनाएं चलाई जा रही है और इनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध का निर्माण अभी तक संभव हो पाया है। ठीक है, इनमें से है एक अवरोधक बांध जिसका नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध। ठीक है, यह जो है रानीगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित बना गया है। कहाँ गया है? रानीगंज से 23 किलोमीटर दूरी पे स्थित है यह बांध। ठीक है, पश्चिम बंगाल में या रानीगंज में है। ठीक है, दुर्गापुर अवरोधक बांध। ठीक है, पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना पे कितनी अवरोधक बांध बनाई गई? तो एक है। ठीक है, और वो कहाँ है? तो दुर्गापुर में है, रानीगंज से 23 किलोमीटर की दूरी पे। बात करें 3 जल विद्युत गृह। ठीक है, तो 3 जो विद्युत गृह है हमारा वो है बोकारो ताप विद्युत गृह, पतरातू ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। ठीक है, ये जल विद्युत गृह है, इसे हम ताप विद्युत गृह भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बनाया गया है इस नदी पे। ठीक है, कौन कौन? बोकारो ताप विद्युत गृह, पतरातू ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। ठीक है, तो ये जो है हमारी दामोदर नदी घाटी की जो योजनाएं चलाई जा रही है इसमें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पे, वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अवरोधक बांध क्यों बनाया गया, तो अवरोधक बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था वह सिंचाई था। एक जो अवरोधक बांध दुर्गापुर में बना है उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह सिंचाई था, लोगों को सिंचाई की सुविधा देना, उससे नहर निकाल करके उस बांध के द्वारा। तो इससे जो है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह कंप्लीट होती है। आइए हम देखेंगे उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, स्वर्ण रेखा पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, आइए उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं दूसरी जो है वो नदी घाटी परियोजना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, कौन से है? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इस नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो है वह 1982-83 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1982-83 ईस्वी में। डेट जो है याद रखिएगा। ठीक है, वो था 1948 में। ठीक है, और ये है 1982-83 में। ठीक है, यह जो है इस परियोजना का जो संचालन किया जा रहा है वह विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है। विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से इस परियोजना का परिचालन जो है वह किया जा रहा है। ठीक है, यह झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना। देखिए, एक बात समझने की बात है कि अगर कोई भी नदी जिस राज्य से होकर गुजरती है वो परियोजना भी जो है वो उसी राज्यों के लिए लाभान्वित होता है। ठीक है,
जैसे अगर दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है तो वह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए लाभकारी होगी, जो उस पर परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, किसी अन्य राज्य के लिए तो वहां से बिजली पानी तो पहुंचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर कहें कि दामोदर नदी से बिहार पानी भेज दिए तो संभव नहीं है। उसी प्रकार अगर स्वर्णरेखा नदी जो निकलती है तो वह झारखंड से निकलते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यह पार करती है। तो यह जो है इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि नदियां जिस जिस राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों के लिए लाभकारी होती है। ठीक है, तो सहायक जो है ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत जो है वो 2 बांध बनाए गए हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध। कौन कौन से बांध है? चांडिल बांध, पहला चांडिल बांध और दूसरा गालूडी बांध। ठीक है, चांडिल बांध और दूसरा गालूडी बांध। गालूडी बांध जो है वह घाटशिला में है। ठीक है, और चांडिल जो है वह सिंहभूम में है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई। ऐसा हमने बताया है आपको वीडियो में कि स्वर्णरेखा की सहायक नदी जो है वह खरकई नदी है। ठीक है, और स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पे ही जो टाटा फैक्ट्री है जमशेदपुर में, वह उसी के संगम पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई नदी है, जिसका सहायक नदी खरकई नदी है, खरकई नदी भी 2 बांध बनाया गया। ठीक है, इस पे भी इचागढ़ बांध और ये चाईबासा में है इचागढ़ बांध, और एक है गाजिया बांध, ये जमशेदपुर में है। ठीक है, इचागढ़ बांध चाईबासा में और गाजिया बांध जमशेदपुर में। तो स्वर्णरेखा पे 2 बांध, चांडिल बांध और गालूडी बांध, खरकई नदी पे 2 बांध, इचागढ़ बांध और गाजिया बांध। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने होंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारे 4 बांध हो गए। और हमने जब जलप्रपात का टॉपिक पढ़ाया था तो जलप्रपात में हमने बताया है कि हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पे ही स्थापित है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात पे जो है वह एक ताप विद्युत ग्रिड चलाया जा रहा है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात पे ताप विद्युत ग्रिड कभी चलाया जा रहा है, इसमें बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात पे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है यह परियोजना जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। जैसे मयूराक्षी नदी जो निकलती है वह देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और यह झारखंड से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो यह जो परियोजना है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर जो है वह कनाडा बांध बनाया गया है कनाडा सरकार के द्वारा। कनाडा बांध का निर्माण कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्वर्णरेखा जो है वह विश्व बैंक का आर्थिक सहयोग से, मयूराक्षी नदी पर कनाडा बांध जो है वह कनाडा सरकार के सहयोग से। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कनाडा बांध का निर्माण दुमका जिले, अगर बात की जाएगी कनाडा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है तो दामोदर जो क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, ये मयूराक्षी नदी जो है वह देवघर से निकलकर दुमका से प्रवाहित होते हुए वह पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो दुमका जिले के मासांजोर नामक स्थान पे, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। मासांजोर नामक स्थान पे इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, दुमका जिले में मासांजोर नामक स्थान पे कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस पे एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। मयूराक्षी नदी पे जो है एक अवरोधक बांध बनाया गया तिलरापारा में। कहाँ बनाया गया? तिलरापारा नामक स्थान पे एक अवरोधक बांध बनाया गया है। ठीक है, तो एक अवरोधक बांध बनाया गया था दुर्गापुर में दामोदर नदी पे, और दूसरा अवरोधक बांध बनाया गया है मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल नदी जो है वह हमारी पलामू जिला होते हुए जो है वह बिहार में प्रवेश कर जाती है। मतलब ये झारखंड के उत्तर की ओर बहती है, इसलिए इसे उत्तरी कोयल नाम दिया गया है। ठीक है, यह जो है ये जो नदी जो है वह पलामू में कुटुक नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण करती है। इस नदी पे एक बांध का निर्माण किया गया है पलामू जिले में कुटुक नामक स्थान पे। जगह का नाम क्या है? कुटुक। ठीक है, कुटुक नामक स्थान में पलामू जिले में एक बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस परियोजना के तहत नहरों का निर्माण भी किया जाना था। ठीक है, इसके तहत नहरों का निर्माण किया जाना था, लेकिन यहाँ अभी नहीं हो पाया है। नहर यहाँ से निकाले नहीं जा पाए हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, और इस पे एक जल विद्युत गृह भी बनाया जाना था, जो कि अभी कार्य नहीं हो पाया है कंप्लीट।
तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, उत्तरी कोयल परियोजना। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल परियोजना, दक्षिणी कोयल कार्य परियोजना। देखिए यह जो परियोजना है यह विवादित रही थी। क्या था ना कि जो वहाँ के लोकल भूमिगत जो वहाँ के अस्थाई जो मजदूर किसान थे जिनकी जमीनें जा रही थी, उनके द्वारा यहाँ इस परियोजना को लागू करने के समय विरोध किया गया। तो 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। ठीक है, 2003 में जो है इस परियोजना को बंद कर दिया गया। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये परियोजना जो है वह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि झारखंड की कौन सी नदी घाटी परियोजना को जनता के द्वारा, क्षेत्रीय जनता के द्वारा, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा प्रबल विरोध के कारण बंद कर दिया गया। तो दक्षिणी कोयल कार्य परियोजना जो थी वह जो वहाँ का स्थानीय थे उनके विरोध के कारण जो है वह 2003 में बंद कर दिया गया और ये अभी तक बंद ही पड़ा है। ठीक है, तो ये जो हमारा झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो टॉपिक था वह कंप्लीट होता है। ठीक है, हम इसके बाद जो है वह झारखंड के जल विद्युत परियोजनाएं जो चलाई जा रही है झारखंड में, जल विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत गृह, इनका वीडियो हम एक अलग सेपरेट अपलोड करेंगे। ठीक है, आप उसे जाकर देख लेंगे, इसके बाद हम वही वीडियो को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों के पास शेयर करने के बाद वीडियो को अपने लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो। ठीक है, और आप वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है आप कमेंट करेंगे और हम उससे मोटिवेट होंगे। ये मोटिवेशन जो है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। आप जरूर कमेंट करें, हम उससे लाभान्वित होंगे। उम्मीद है आप भी लाभान्वित हो रहे होंगे इस वीडियो से। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।